हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएसआर क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स के हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन 2 से लेकर 8। ये जो 2 होता है इसे कहते हैं लोअर लिमिट और ये 8 जो होता है इसे कहते हैं अपर लिमिट। आराम से समझेंगे, ठीक है। और इसमें मॉडुलस लगा रखा है x-5। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका इंटीग्रेशन से रिलेट कर रहा है और इंटीग्रेशन में किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है याद है आपको? ये प्रॉपर्टी वाले टॉपिक से रिलेट कर रहा है जिसमें प्रॉपर्टीज थी, यानी कि एक्सरसाइज 7.10 से रिलेट कर रहा है ये, ठीक है। याद है आपको 7.10 में आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है। और ये जो मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी होती थी ना, ये होती थी प्रॉपर्टी नंबर 2, P2। क्या करते थे इसमें डिटेल में समझते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती थी? प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती थी कि अगर आपको कभी मॉडुलस फंक्शन दे दिया जाए तो इस फंक्शन के अंदर ना दो फंक्शन होते हैं, एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का। बात समझ आ रही है? तो इस फंक्शन के अंदर भी क्या है, दो फंक्शन है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यानी कि इसके अंदर भी आपको दो फंक्शन मिलेंगे, एक x-5 नेगेटिव और एक x-5 पॉजिटिव। अब आपको यह समझना है कि आपको जो लिमिट दे रखी है ना, लिमिट दे रखी है 2 से लेकर 8। 2 से लेकर 8 के बीच में देखो 2 से लेकर 8 हमारे पास मान के चलो एक लाइन है 2 से लेकर 8 की। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी और टर्म्स के बीच में कोई टर्म्स के बीच से वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है ना। यानी कि एज्यूम करते हैं कि जैसे 2 है और यहां पर लिखा हुआ है 4, तो 4 से पहले ये पॉजिटिव हो सकता है और 4 के बाद ये नेगेटिव हो सकता है। तो हमें पहले ये समझना है कि कौन सी ऐसी डिजिट है जिससे ये नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास लिमिट है 2 से लेकर 8। तो आपको क्या करना है, जो तीसरी लिमिट है उसको निकालने के लिए जो फंक्शन दे रखा है ना उसको इक्वल टू 0 रख देना है। यानी कि x-5 को इक्वल टू 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यहां पर आपको पता चल गया कि जो आपकी लिमिट थी ना बीच वाली वो थी आपकी 5। बात समझ आ रही है? तो मतलब 5 से, तो मतलब 5 से ये 5 से इधर इधर ये नेगेटिव है और 5 से इधर की तरफ ये पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? लिमिट का पता करना कैसे करना होगा, जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसको आप इक्वल टू 0 रख के और उसमें से x की वैल्यू निकाल दो तो आपको लिमिट के बारे में पता चल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास लिमिट आ गई कि भाई जब नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब आप 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू x की यहां पर पुट करोगे। तो इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो लिमिट आएगी वो 2 से लेकर 5 आएगी। 2 से लेकर 5 में आपका जो फंक्शन होगा वो क्या शो कर रहा होगा, नेगेटिव। अच्छा इसको चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? देखो आप 2 से लेकर 5 तक के बीच की कोई सी भी संख्या रख दो। 2 से लेकर 5 के बीच में क्या संख्या आती है भाई? 3 आती है, 4 आती है, ठीक है ना। 3 और 4 को पुट कर दो यहाँ पर, 3 और 4 यहाँ रखो। देखो 3 रखोगे तो क्या आएगा 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 क्या होता है, -2 होता है, होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव आ रहा है। अब 4 रखो तो 4 माइनस 5 भी क्या होता है, माइनस में आएगा, क्योंकि 4 माइनस 5 क्या होता है, -1। तो उधर भी नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है 2 से लेकर 5 तक क्या आ रहा है, नेगेटिव शो होगा, ठीक है ना। अब कुछ जगह पर क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। किस जगह पर पॉजिटिव आएगा, 5 से लेकर 8 के बीच में। 5 क्या है, 5 से 8 के बीच में कितनी संख्या आती है, जैसे कि 6 और 7। अब 6 इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5 क्या आएगा, 1 आएगा। और 7 भी पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव कहां पर आ रहा है, 5 से लेकर 8। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मॉडुलस वाला फंक्शन जो आता है आपका, उसमें आपको ये देखना है कि माइनस कौन सी लिमिट पे आएगा और प्लस कौन सी लिमिट पे आएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जो भी फंक्शन दे रखा है उसको इक्वल टू 0 रखो तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी और उसी x की वैल्यू को बीच में रख के लोअर लिमिट से इस वाली वैल्यू तक आपको नेगेटिव फंक्शन मिलेगा और इस वाली वैल्यू से अपर लिमिट तक आपको पॉजिटिव फंक्शन मिलेगा। बात समझ आ रही है? अब ये जो कंसेप्ट आ गया ना, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हो गया ये, अब इसमें कुछ नहीं रहा, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो अब आप इजीली तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करने के लिए बस इस वैल्यू का इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेट आप सबको करना आता है कि जैसे कि अगर x की पावर n है तो क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन में पावर को प्लस कर देते हैं और उतना ही
नीचे लिख देते हैं, जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3, सिंपल। ऐसे ही यहाँ पर माइनस है, माइनस तो माइनस रहने दो, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि एक्स की पावर क्या होती है, 1 होती है। कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन होता है 5x। क्यों होता है, देखो जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेट कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा, ठीक है। अब जब हम डेरिवेट करते थे ना 5x का, अगर आपको याद हो तो 5x का डेरिवेट क्या होता है, 5 होता है। तो सिंपल सी बात है ना कि 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 और 5 का हो गया माइनस का 5x। तो इसका तो ये आपने इंटीग्रेशन कर लिया और लिमिट हो जाएगी 2 से लेकर 5। अभी लिमिट को पुट करेंगे, फिर प्लस ऐसे इसका भी करना है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और माइनस का 5x, और लिमिट पुट करनी है हमें 5 से लेकर 8। बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब आगे आपको लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है। लिमिट कौन सी पुट करनी होती है, देखो जो अपर लिमिट होती है ना उसको पहले पुट करना होता है, और जो लोअर लिमिट होती है उसको बाद में पुट करना होता है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने का रीजन ये है कि देखो इंटीग्रेशन से ना हम ना एरिया फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन का यूज किसके लिए होता है, एरिया को फाइंड करने के लिए। अब मान के चलो आपके पास कोई कर्व है और आपको एक लिमिट दे दी है, लिमिट दे दी है 5 से लेकर 8, ठीक है। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास ये बाउंड्री है, जीरो वाली बाउंड्री है, ठीक है ना। तो जीरो, सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई आपको एरिया निकालना है 0 से लेकर 8 तक का। सबसे पहले पूरा एरिया निकालोगे, 8 तक का एरिया निकालोगे, ठीक है ना। फिर उसमें से माइनस क्या करोगे, उसमें से माइनस करोगे 0 से लेकर 5 तक के एरिया को माइनस कर दोगे, तो आपके पास कौन सा एरिया बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो इंटीग्रेशन को करते समय इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट को पुट करते हैं। अपर लिमिट मतलब जो ऊपर की तरफ होती है, ठीक है ना, अपर लिमिट को पुट करते हैं और फिर उसमें से माइनस करते हैं लोअर लिमिट को, ठीक है। ध्यान रखना कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो देखो अपर लिमिट क्या है आपके पास, 5 है, तो 5 इधर पुट करोगे आप अभी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 2, माइनस 5 पुट करेंगे इसमें तो ये भी हो जाएगा 25, ठीक है। ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। फिर 2 पुट करेंगे इसमें, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 2, माइनस एक्स की वैल्यू में 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये तो एक वैल्यू आ गई, ठीक है ना। फिर प्लस कर कर अब आप 8 पुट करोगे इसमें, तो 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 2, ब्रैकेट लगा के रखना। फिर 8 इसमें पुट करोगे, ये हो जाएगा माइनस का 40, 8 पंजे 40, ब्रैकेट बंद, माइनस। अब 5 पुट करेंगे तो इसमें आ जाएगा 25 अपॉन में 2, माइनस 5 पुट करेंगे इसमें आ जाएगा 25। बात समझ में आ रही है। अब तो बस नॉर्मल कैलकुलेशन रह गई, ज्यादा कुछ नहीं रहा इसमें। इस तरीके के आप सारे क्वेश्चन आप इजीली तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, माइनस का 25 और प्लस का 25/2, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 25/2 ही आएगी। देखो ये है 25 और ये 25 का आधा, तो 25 में से 25 का आधा अगर माइनस कर देंगे, 12.5 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 12.5 ही तो बचेगा। और किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि जो बड़ा क्या है 25 है, ठीक है ना, तो माइनस का 25। फिर माइनस, अब ये तो हो जाएगा हमारा 2, तो माइनस के 10 में से 2 गया तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है। माइनस का 8 आएगा और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 8। बात समझ में आ रही है। ऐसी प्लस, अब ये हो जाएगा आपके पास 32, तो माइनस का 40 और प्लस का 32, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। फिर माइनस ऐसे ही 25 में से 25 का आधा गया तो 25 का आधा बचेगा, यानी कि 25/2 बचेगा, मगर साइन किसका आएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा फिर प्लस, ठीक है। ये सॉल्व हो रहा है, सिंपल। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 25/2 माइनस का 8 प्लस, अब यहां पर इसे इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 25/2, ठीक है। अब देखो 25/2 प्लस 25/2, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, क्योंकि ये 12.5 लिखा है, ये भी 12.5 लिखा है। 12.5 और 12.5 कितना हो जाएगा, 25।
और -8 और -8 कितना हो जाएगा, माइनस का 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 में से 16 गए तो आपके पास 9, तो इसका आंसर आ रहा है 9 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन में बस आपको इतना ध्यान रखना था कि अगर आपको यहाँ पर मॉडुलस वाले क्वेश्चन दे दिए जाएं तो इस क्वेश्चन के अंदर एक माइनस की डिजिट होती है और एक प्लस की होती है। माइनस की कहां तक होती है, जो भी आपको लिमिट दे रखी होगी, जो भी लिमिट दे रखी होगी उसमें से आप तीसरी लिमिट निकालोगे। तीसरी लिमिट कहां से आएगी, फंक्शन से आएगी। फंक्शन को 0 के बराबर रखोगे तो तीसरी लिमिट आ जाएगी। तो पहली लिमिट से लेकर तीसरी लिमिट तक आपका नेगेटिव रहेगा और फिर तीसरी लिमिट से लेकर लास्ट अपर लिमिट तक आपका पॉजिटिव रहेगा। फिर आप उसको इंटीग्रेशन कर दोगे तो इजीली तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, P4 प्रॉपर्टी यहां पर आपकी लग रही है। बात समझ आ रही है?